गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का श्याम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है, शिक्षा में स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए पार्ट थर्ड किसका अध्ययन करेंगे? बीए पार्ट थर्ड का अध्ययन करेंगे। तो बात करेंगे आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश की पड़ोसी देशों से कैसे संबंध है, क्या बात पढ़ेंगे आज हम। जो पढ़ने जा रहे हैं कि भारत और भारत के साथ बनाने वाले सीमा या लगने वाले नज़दीक जो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि जैसे पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश। ये देश भारत के नज़दीक भारत के पड़ोसी देश हैं। इन देशों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन देशों में क्या है। तो भारत का हमेशा से सबसे बड़ी बात ये रही है कि भारत हमेशा पड़ोसी देशों से संबंध है वो मधुर स्थापित करने की कोशिश करता है, मधुर संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पड़ोसी देशों से रिश्ते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं, धूमिल होते जाते हैं और दोनों में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे बात करें पड़ोसी देशों में चीन लगता है भारत के पड़ोसी देश में, उसमें भी तनाव की स्थिति है बनी हुई। इधर से बात करें नेपाल देश है, वहाँ से भी वर्तमान में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो कई बार मधुर हो जाते हैं रिश्ते, कई बार क्या है तनाव युक्त हो जाते हैं। तो भारत के वही रिश्ते पढ़ेंगे, वही संबंध पढ़ेंगे कि मधुर और तनावपूर्ण, कि तनावपूर्ण किस कारण से हुए, मधुर रिश्ते कौन कौन से हैं, या फिर भारत ने एक दूसरे के साथ कौन सी संधियाँ की हैं रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए या अच्छा साबित करने के लिए। फिर पढ़ेंगे आज भारत पाकिस्तान संबंध। पहला पड़ोसी कौन है? भारत पाक संबंध। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत पाक संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडिया पाक रिलेशन, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंडिया पाक रिलेशन। तो इंडिया पाक रिलेशन की बात करें इसकी कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की, तो पहले मैं कुछ ये बता देता हूँ कि 1947 से पहले जो भारत पाक जो देश हैं वो औपनिवेशिक गुलाम थे। औपनिवेशिक गुलाम के ब्रिटेन के अधीन थे कि भारत पाक साथ में था क्षेत्र और यह क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन के गुलाम था, औपनिवेशिक था। तो उससे दौरान दोनों क्षेत्रों में शांति थी, शांति स्थापित थी। लेकिन यह शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। जैसे ही भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में, तो दो देश बन गए, एक बन गया भारत, एक बन गया पाकिस्तान। तो धीरे धीरे जब ये अलग हुए तो इनमें शांति शब्द की जगह अशांति का रूप ले लिया। दोनों ने किसका रूप? अशांति उत्पन्न हो गई कि जैसे ही भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए दोनों में मधुर संबंधों की जगह अशांति संबंध स्थापित हो गए। कहने का मतलब दोनों देशों के मध्य घृणा, मतलब कि एक दूसरे से नफरत करना, नफरत की भावना, कमज़ोर दृष्टि से देखना जिसे कहा जाता है हे दृष्टि, या फिर अन्य कारण उत्पन्न हुए। सबसे प्रमुख कारण था ये उत्पन्न होने का कि पाकिस्तान और नेपाल भारत के मध्य विस्थापन के विभाजन हुआ तो जनसंख्या का सर्वाधिक विस्थापन हुआ था भारत और पाक के मध्य। जब अपने ही पूर्वज अपने ही देश में क्या हो गए? अलग हो गए। उन्हें ये पता नहीं रहा अपने पूर्वजों को कि हम किस देश के नागरिक हैं। अपने ही देश के नागरिक रातों रात विदेशी
हो गए थे। तो जिस कारण क्या है, दोनों देशों में अशांति उत्पन्न हुई थी। अशांति उत्पन्न होने का मुख्य कारण माना जाता है विस्थापन या जनसंख्या। जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे ज़्यादा गई थी, विस्थापन हुआ था। तो विश्व का सबसे बड़ा विभाजन माना जाता है भारत पाक का। आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा विभाजन भारत पाक का माना जाता है, कि विश्व में सबसे बड़ा जो विभाजन है वो भारत पाकिस्तान देश का है। इसमें जनसंख्या सर्वाधिक एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई थी। और जब तक देखें कि इन्हें दूर करने की कोशिश की गई, तब तक बहुत समय निकल चुका था। दोनों में ये अशांति स्थापित हो चुकी थी विस्थापन के कारण, कि एक तरफ जहाँ मुस्लिम इलाका ज़्यादा था, मुस्लिम बहुत ज़्यादा था, वो पाक बन गया, और जहाँ हिंदू थे वो ज़्यादा, वो हिंदुस्तान या भारत बन गया, इंडिया बन गया कह सकते हो। ये व्यक्ति जैसे यहाँ से हिंदू भारत आए, यहाँ से मुस्लिम पाक गए, सर्वाधिक विभाजन हुआ, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति असंतोष की भावनाएं हुई, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हुई। इसके बाद कि भारत पाक के संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो ये था इसकी प्रारंभिक जानकारी। किस कारण हुई कि उपनिवेशिकता, उसके बाद जैसे इसे आज़ाद किया गया, प्रकृति के कारण भी, व्यवस्था के कारण भी, व्यवस्थापन के कारण भी। अब पूछ ले कि भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं। भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं, कि ऐसे कौन से कारण हुए थे जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हो गया था भाई, पूछ ले समस्याएं उत्पन्न हुई थी, कि ऐसे कौन से कारण माने गए जिन कारणों की वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य समस्याओं ने जन्म लिया। तो पहली समस्या हुई थी विभाजन से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? विभाजन से। जब भारत पाक का विभाजन हुआ था तो उस दौरान पहली 3 प्रकार की समस्याएं थी। कितने प्रकार की? 3। पहली समस्या विभाजन से उत्पन्न समस्या कौन सी? विभाजन से। जब विभाजन हुआ, 2 टुकड़े हो गए देश के, भारत और पाक की, विभाजन हुआ, उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई या उनसे कितनी समस्याएं हमारे सामने आई। दूसरी, भारत विरोधी नीति। भारत विरोधी नीति। विभाजन होने के बाद पाकिस्तान ने कौन सी नीति को अपनाया? भारत का विरोध करने की नीति को अपनाया था, इसलिए भारत विरोधी नीति। तीसरी, पाकिस्तान की सीटों सेंटो सदस्यता लेना। पाकिस्तान की द्वारा सीटों सेंटो की सदस्यता लेना। 3 समस्याएं मुख्य थी। पहली, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। दूसरी, भारत की विरोध नीति की उससे समस्याएं। तीसरी, पाकिस्तान द्वारा सीटों सेंटों की सदस्यता लेने से भी समस्याएं उत्पन्न हुई। अब देखो, पहले पढ़ेंगे कि विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, कि विभाजन से कौन कौन सी उत्पन्न समस्याएं हुई थी। पहली हुई थी, पूछ ले आपसे, हैदराबाद विवाद। पहला कौन सा विवाद हुआ था? हैदराबाद विवाद। अब हैदराबाद की अंग्रेज़ों ने कहा था, ब्रिटिश ने कहा था कि जो सभी अपना अलग से क्या बना सकते हैं? संविधान बना सकते हैं। दक्षिणी भारत ऐसा है, तो यहाँ पे एक रियासत पड़ती थी उस दौरान, हैदराबाद। ये रियासत की बात चल रही। हैदराबाद विभाजन होता है, इधर पाकिस्तान है और ये रह गया भारत का।
अब देखो, विभाजन के दौरान हैदराबाद रियासत की बात करें कि भौगोलिक दृष्टि से इसका जो ये देखें भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से किस में सम्मिलित हो सकती थी? भारत में ही सम्मिलित हो सकती थी। सिर्फ शामिल हैदराबाद रियासत भारत में ही हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने भरम रखा, ये स्थिति उत्पन्न की हैदराबाद के शासक के अंदर, या निज़ाम बोल सकते हैं उस निज़ाम के अंदर, कि हैदराबाद का निज़ाम ने खुद को स्वतंत्र राज्य स्थापित या स्वतंत्रता घोषित कर दिया, कि भरम में रखा कि पाकिस्तान क्या करेगा, हैदराबाद की मदद करेगा, कि क्षेत्र किस में मिलेगा, सिर्फ भारत में मिल सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने निज़ाम के साथ मिलकर निज़ाम को इस भ्रम में रखा कि पाकिस्तान है वो हैदराबाद रियासत की मदद करेगा अगर भारत नहीं मानता है। तो इस कारण हैदराबाद के निज़ाम ने, यहाँ का जो शासक था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम न तो भारत में शामिल होना चाहते हैं और न ही पाक में शामिल होना चाहते हैं। इस कारण देखो कि उसे यह पता था, उसने सपने ले लिए कि हमारी कौन देश मदद करेगा, पाकिस्तान मदद करेगा और हम क्या रहेंगे अलग से। लेकिन भारत के साथ विलय की बातचीत भी करता रहा। एक तरफ तो पाकिस्तान से बात कर रहा है, पाकिस्तान मदद की बात कर रहा है, दूसरी ओर ये भारत से विलय की बात कर रहा है कि किस में शामिल होना चाहते हैं हम, भारत में। भारत के लोगों में भी भ्रम उत्पन्न कर रखा है और खुद को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। जिस कारण की बात करें कि पाकिस्तान के सहयोग से, जैसे ही भारत को पता चला, पाकिस्तान के सहयोग से यहाँ अर्धसैनिक बलों ने, यहाँ के निज़ाम के जो सैनिक थे, पाकिस्तान के रज़ाकार कहा जाता है उन्हें, रज़ाकार, पाकिस्तान के सहयोग से हैदराबाद के निज़ाम ने रज़ाकारों के माध्यम से इस क्षेत्र को लूटना प्रारंभ कर दिया, मारपीट प्रारंभ कर दी, या फिर बात करें कि महिलाओं के साथ अत्याचार प्रारंभ कर दिए या हत्याएं प्रारंभ कर दी। किस देश के, मतलब पाकिस्तान ने अपने सांप्रदायिक दंगे को भारत में बढ़ावा दिया, हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर रज़ाकारों के माध्यम से उन्होंने लूटना, मारना, पीटना या महिलाओं से अत्याचार जैसे कार्य प्रारंभ कर दिए थे। ये कार्य जैसे ही प्रारंभ हुए तो यहाँ की जनता क्या हो गई, दुखी हो गई। तो उसने किससे, भारत देश से मदद मांगी, भारत देश से मदद मांगी कि हमें हैदराबाद के निज़ाम से मुक्ति दिलाइए। अब भारत का जो शासक था, भारत की जो शासन प्रक्रिया थी, उसमें दुखी होकर जनता की स्थिति को जानकर भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, सैनिक कार्यवाही। भारत ने अपनी सेना भेजी, चारों तरफ किलेबंदी की, इस हैदराबाद के चारों तरफ किसकी, भारतीय सेना को खड़ा किया और इसका अंत में इस निज़ाम को हराकर विलय किस में कर लिया, भारत में विलय कर लिया। और विलय करने के बाद सालाना 50 लाख रुपए भत्ता तय हुआ कि निज़ाम को साल के कितने रुपए दिए जाएंगे, हैदराबाद के निज़ाम को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और निज़ाम इसके साथ ही हैदराबाद किस में मिल गया, भारत में मिल गया। अब बात कर रहे हैं हैदराबाद रियासत की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था हैदराबाद रियासत के बारे में कि हैदराबाद, कौन कह रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हैदराबाद वह पुंछी या फोड़ा है, मध्य उत्तर का वह पुंछी फोड़ा है, अगर इसे नहीं हटाया गया तो यह कैंसर उत्पन्न करेगा। कैंसर कि हैदराबाद वह पुंछी या फोड़ा है, इसे नहीं हटाया गया तो तुरंत कैंसर उत्पन्न करेगा। तो इसी कारण सरदार पटेल ने कहा था कि भारत में मिलती है लेकिन सहयोग किसका ले रही है, पाकिस्तान के सहयोग से लोगों को लूट रही है। और वहाँ की जनता ने भारतीय गवर्नमेंट से मदद मांगी, भारतीय गवर्नमेंट ने सैनिक कार्यवाही करके इसको किस में मिला लिया, हैदराबाद को भारत में मिला लिया। और सरदार पटेल ने क्या कहा, ये हैदराबाद वह पुंछी फोड़ा है जिसको भारत में सम्मिलित नहीं किया गया तो एक कैंसर उत्पन्न करेगा। अब निज़ाम को 50 लाख रुपए मिलने लग गए सालाना, तो अब ये बात कहाँ चली गई, संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र जो संघ बना है
उस संघ में पाकिस्तान ने इस मांग को 3 बार उठाया था। कितनी बार? 3 बार। कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 बार हैदराबाद रियासत के प्रश्न की चर्चा की थी। हैदराबाद के बारे में चर्चा की थी कि हैदराबाद अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था, लेकिन भारतीय सरकार के माध्यम से, सैनिक कार्यवाही के माध्यम से वो भारत में विलय हुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस कारण हैदराबाद है वो भारत का अंग बन गया, भारत का सदस्य बन गया। तो हैदराबाद विवाद है पहला। हैदराबाद भारत के मध्य में स्थित है, कहने का मतलब भारत में ही मिल सकता था और किसी में नहीं मिल सकता था, लेकिन पाकिस्तान सहयोग कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के निज़ाम ने, शासक ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और पाकिस्तान के साथ मिलके जनता को लूटना प्रारंभ कर दिया, अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और वहाँ की जनता ने भारतीय गवर्नमेंट से मदद मांगी और भारतीय सरकार ने वहाँ पे सेना भेज के इसे भारत में विलय करवा लिया। 50 लाख रुपये सालाना देना तय हुआ और इस प्रश्न को पाकिस्तान ने 3 बार उठाया। दूसरी है जूनागढ़ रियासत। दूसरी जो रियासत है वो रियासत है जूनागढ़। जूनागढ़ की बात करें कि जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। यहाँ पे काठियावाड़ गुजरात छोटी सी रियासत थी। क्या थी? छोटी सी रियासत। जूनागढ़ एक छोटी सी रियासत थी, छोटे सी, कम जनसंख्या, कम क्षेत्रफल वाली मानी जाती है। यहाँ का जो निज़ाम था, जो शासक था, वो मुस्लिम था। कि यहाँ का शासक मुस्लिम था और जूनागढ़ की अधिकांश जनता हिंदू थी। क्या थी? हिंदू। तो यहाँ के जूनागढ़ के शासक निज़ाम ने इसे जूनागढ़ को पाकिस्तान में सम्मिलित की मांग की कि हम किस में शामिल होना चाहते हैं? पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि जूनागढ़ रियासत की, जूनागढ़ रियासत है वो कहाँ है? जूनागढ़ बताओगे, आपसे पूछ ले, गुजरात के अंदर, और वहाँ का शासक मुस्लिम था, वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी और वो शासक किस में सम्मिलित होना चाहता था? पाकिस्तान। लेकिन वहाँ की जो जनता थी, हिंदू जनता थी, वो पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहती थी। इस कारण यहाँ की जनता ने निज़ाम के खिलाफ क्या कर दिया? आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और आंदोलन प्रारंभ कर दिया तो यहाँ का जो निज़ाम था, जो शासक था, वो कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया, पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद उसका नवाब था वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन 1947 में मुस्लिम दीवान कि इस निज़ाम का जो दीवान था उसने शासन संभाल लिया। तो 1947 में इस दीवान ने भारत में शामिल होने की बात को स्वीकार कर लिया। विलय हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर किसने किए? जूनागढ़ के दीवान ने। तो विवाद क्या बन गया कि यह रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। तो पाकिस्तान को इस बात का खेद हुआ कि जूनागढ़ पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं हो सकी, इसलिए विवाद बना हुआ है कि जूनागढ़ में निज़ाम ने पाकिस्तान में सम्मिलित की बात की, लेकिन वहाँ की जनता सम्मिलित नहीं होनी चाहती थी, इसलिए जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह, मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले जूनागढ़ में हुआ था। जनमत संग्रह के माध्यम से, लोगों की राय के माध्यम से, लोगों के मताधिकार के माध्यम से इसे भारत में शामिल किया गया। तो ये थी जूनागढ़ विवाद। हमने पढ़ा हैदराबाद विवाद, दूसरा पढ़ा जूनागढ़ रियासत। तीसरा जो विवाद आता है, विभाजन से उत्पन्न जो समस्याएं हुई थी, ऋण अदायगी का प्रश्न। ऋण अदायगी का प्रश्न। ऋण मतलब कर्ज को लौटाने से संबंधित बात। किसको? कर्ज से लौटाने से संबंधित बात करेंगे।
तो देखो कर्ज को लौटाने से संबंधित बात क्या हुई थी, जैसे ऋण को लेकर हुई थी कि दोनों के मध्य विभाजन हुआ तो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। कौन सी समस्याएं? भी विभाजन के दौरान जैसे ही विभाजन हुआ तो प्रमुख समस्याएं कौन सी आ गई? आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या की बात ये थी कि विभाजन के दौरान अधिकतर उद्योग हैं, भारत के अधिकतर उद्योग वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान। कि भारत के अधिकांश जो उद्योग थे वो पाकिस्तान चले गए और जूट उद्योग है वो पूर्ण रूप से पाक के नियंत्रण में आ गया। पाक के नियंत्रण में बात करें कि पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे वो 3,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर आए थे। पाकिस्तान से जितने भी हिंदू भारत में आए थे कितनी संपत्ति को पाक में छोड़ के आए थे? 3,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ के आए थे। और बात करें कि भारत से जो पाक में गए थे मुस्लिम वो 300 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर गए थे। कितनी करोड़ की? 300। कि भारत से जाने वाले मुस्लिम लोग 300 करोड़ की संपत्ति को छोड़ के जाते हैं और बात करें कि वहाँ से आए थे वो 3,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ के आते हैं। इसके बाद 1950 में नेहरू ने ये संपत्ति आर्थिक चीज़ को लेके विवाद बन गया है, लेकिन नेहरू ने और लियाकत अली यहाँ का शासक था पाकिस्तान का, 1950 में दोनों ने इस पे क्या कर लिया? समझौता किया। समझौता ये किया कि इसे बांट लिया जाए अलग अलग तरीके से, कि किस प्रकार से? समझौते में माध्यम से। जैसे 3,000 करोड़ पाकिस्तान के पास है, 300 करोड़ भारतीय लोग छोड़ के गए हैं, तो ब्रिटिश सरकार की जो उधारी है, ऋण है, उसको चुकाना है। हमें दोनों को किसको चुकाना है? भारत और पाकिस्तान को मिलके ब्रिटिश सरकार की उधारी को। और ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सरकार को ऋण भार को स्वीकार किया कि हम दोनों क्या है? ऋण भार को स्वीकार करते हैं। और 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पाकिस्तान सरकार से मिलना था, जो 5 वर्ष बाद दिया जाना तय हुआ। कितना? कि इस ब्रिटिश सरकार की समझौते में 300 करोड़ रुपए, जो करोड़ रुपए थे वो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से लौटाने थे। ठीक है, तो भारत ने पाकिस्तान के 300 करोड़ रुपए किसे दे दिए? ब्रिटिश सरकार को। अब भारत 300 करोड़ रुपए ब्रिटिश सरकार को दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये देने थे 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? कि भारत को लौटाने थे 5 वर्ष के बाद 300 करोड़ रुपए लौटाने थे, लेकिन वो मना करने लग गया। अब 300 करोड़ भारत तो चुका दिए, पाकिस्तान के जो कर्ज था पाकिस्तान पे 300 करोड़ रुपए का विभाजन के दौरान आया था वो भी चुका दिया भारत ने, अपना भी यह ऋण चुका दिया ब्रिटिश को। लेकिन 5 वर्ष के बाद जो देना तय हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने मना कर दिया भारत को देने के लिए कि हमें आपको किस बात का ऋण दें। इसके अलावा भी गांधी जी ने क्या कहा था कि दोनों में मधुर संबंध स्थापित करने के लिए जो अधिकतर जो बातें थी वो पाकिस्तान को दिलवा दी। 55 करोड़ रुपए रक्षा संग्रह, 55 करोड़ रुपए रक्षा के लिए, रक्षा के नाम से पाकिस्तान को और दे दिए भारत ने, कि पाकिस्तान है वो अपनी सेना को ज़्यादा मजबूत कर सके, अपनी आय को बढ़ा सके। लेकिन ये पाकिस्तान ने भारत की तरफ कुछ नहीं सोचा। ऋण अदायगी का प्रश्न क्या था? विभाजन हुआ, उस समय आर्थिक समस्याएं थी, भारत के अधिकतर उद्योग कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। और भारत के जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे 3,000 करोड़ की संपत्ति पाकिस्तान में छोड़ के आए थे, और पाकिस्तान जो भारत के मुस्लिम गए थे 300 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर गए थे। अब वो 300 करोड़ की संपत्ति को छोड़ के जाते हैं तो वो विवाद बन जाता है। उस विवाद को दूर करने के लिए नेहरू, लियाकत अली ने एक समझौता किया था कि ब्रिटिश सरकार हमसे जो ऋण मांगती है
जो कर्जा है उसका चुकाना है तो पहले भारत सरकार अपना और पाकिस्तान का चुका दे। तो 300 करोड़ रुपए भारत ने पाकिस्तान के चुका दिए और पाकिस्तान तय ये हुआ था कि 5 वर्ष के बाद भारत को वापस लौटा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने नहीं लौटाए और 55 करोड़ रुपए रक्षा विशेषज्ञ या रक्षा के नाम हेतु भारत ने और भी पाकिस्तान को दिए थे। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि इस आर्थिक समस्या को लेके, ऋण की समस्या को लेके दोनों देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। हमने पढ़े विवाद विभाजन से 3, हैदराबाद, जूनागढ़ और ऋण अदायगी के प्रश्न पर विवाद पढ़े।